मौसम के हिसाब से पूरा बंगाल तो घूम लिया, लेकिन खाली पेट कैसे हो सकता है? तो रेडी हो जाइए आप मेरे साथ मौसम के हिसाब से पूरे बंगाल का खाना ट्राई करने के लिए। ग्रीष्म यानी समर। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से बोईसाख और ज्येष्ठ इन 2 महीनों में ही गर्मी का मौसम आता है। तो आज हम बंगाल के गर्मी के मौसम के खान पान के बारे में जानेंगे। बंगाल की खाने के बारे में जानने के लिए आपको इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक त्योहार का खाना और दूसरा घर के नुस्खे। तो चलिए शुरू करते हैं त्योहार के खाने से। बंगाल की त्योहार की बात की जाए तो बंगाल का नववर्ष यानी बंगाली न्यू ईयर बंगाल के साल का पहला त्योहार होता है और ये त्योहार मनाया जाता है एक दूसरे को मिठाई खिलाकर। जी हाँ, ओनली स्वीट्स, नो सेवरी, नो स्पाइसेस। ऐसे और भी बहुत सारे त्योहार आते हैं इन 2 महीनों में, जैसे कि मकर संक्रांति। इस त्योहार में बंगाली घरों में पीठा बनता है। पीठा एक स्वीट डिश है जो चावल की आटे, गुड़ और नारियल से बनता है। ये डिश बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि पाटी सेप्टा, पूर पीठा, दूध पुली, भाजा पीठा और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं जिनका नाम शायद मैं भी नहीं जानती। इन 2 महीनों में बंगाल का जामाई षष्ठी भी आता है। ये एक रिचुअल्स है जहाँ लड़की की माँ घर के दामाद के सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और ये एक त्योहार होने की वजह से पूरे घर में त्योहारों की तरह खाना बनता है और खाने में स्वीट्स भी होता है, सेवरी भी होता है, स्पाइसेस भी होते हैं और गर्मी के मौसम का फ्रूट्स भी होता है। और भी बहुत सारे त्योहार आते हैं जिन पे बंगालीज अपना खाने को छोड़ के अपने कला पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए हम उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे बंगालीज इतना ऑयली स्पाइसेस खाने के बाद इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं? इसके लिए आपको बंगालीज का घर का नुस्खा देखना ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है तो चलिए शरबत से शुरू करते हैं। बंगाल की शरबत की बात की जाए तो बंगाल का अपना आम हिम सागर, जो कि आपको सिर्फ बंगाल में ही देखने को मिलेगा। जैसे आप अल्फांसो को आम का राजा मानते हैं, वैसे ही बंगाल में हिम सागर को आम का राजा माना जाता है। गर्मी के दोपहर को आम को जलाकर उसका शरबत बनाया जाता है, बॉयल करके आम पन्ना की तरह नहीं। इसका नाम है आम पोड़ा शरबत। ये हल्का मीठा और चटकीला होता है। और एक शरबत है छाछ, ये दही से बनता है और ये सॉल्टी और सावरी टेस्ट करता है। और गर्मी के मौसम में बेल मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो गर्मी के मौसम में बंगाल के घरों में बेल का शरबत भी पिया जाता है। ये थोड़ा स्वीट और सॉल्टी होता है। इन फेमस शरबतों को छोड़कर घर की माओ की कुछ अपना शरबत, जैसे कि जौबा पाता शरबत। जौबा यानी हिबिस्कस, जिसके पेड़ की पत्ते को निचोड़ के पानी के साथ शरबत बनाया जाता है। और उलट कंबल डांटा की शरबत, जिसमें पत्ते को नहीं बल्कि स्टेम को पीस के उसका शरबत बनाया जाता है। मिश्री का शरबत, मिश्री जो कि पाम शुगर और पाम कैंडी भी आप बोल सकते हैं, ये पाम ट्री से बनता है। इसको पानी में भिगोकर फिर वो पानी पिया जाता है शरीर को ठंडा रखने के लिए। और गर्मियों के मौसम का नींबू पानी, वो तो पूरा भारत पीता है। अब मैं आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताऊंगी जो कि एक फुल मील है। ये है पांता भात। अगले दिन की चावल को पानी के साथ पूरी रात रख दिया जाता है नेचुरल फर्मेंटेशन के लिए, और सुबह इसे नमक, प्याज और मिर्ची के साथ और आलू का भरता या तो बैंगन का भरता या तो फिर किसी फ्राइड आइटम्स के साथ, जैसे कि फिश फ्राई के साथ एंजॉय किया जाता है। बंगाल में खेती ज्यादा होने की वजह से चावल के साथ साथ सब्जियां भी बहुत ज्यादा उगाई जाती है और सब्जियों में ग्रीन पत्तियां आपको खाने को जरूर मिलेगा। बंगाल की खाने को आप स्वीट, स्पाइसी और ऑयली मानते होंगे, लेकिन गर्मी के मौसम में बंगाल के घरों में बनता है लाइट फिश करी। इसमें जीरा, 5 फोरन और हल्दी के साथ एक करी बनता है जिसमें कोई स्पाइसेस नहीं होते। इसमें सिर्फ मछली और बहुत सारी सब्जियां होती है। आम की सीजन होने की वजह से घर की माएँ 7-8 तरीके की आम की अचार बनाती है पूरी साल के लिए। और अचार में से सबसे अलग है कासूंती, जिसे आप बंगाल का अपना सॉस भी बोल सकते हैं, जो आपको हर एक दुकान से लेकर घर तक खाने को मिलेगा। इसके साथ साथ गर्मी का मौसम का फ्रूट्स खाना भी बंगाल कभी नहीं भूलता, क्योंकि भारत के बाकी राज्य से बंगाल में इसका प्राइस सबसे कम होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए बरसात के मौसम में बंगाल क्या खाता है। राज्य के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में बताना शायद संभव नहीं होगा, इसीलिए मैं
और वीडियो बनाने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को इस राज्य के और भी अनजाने रहस्य के बारे में पता चले। और भी बहुत कुछ जानने के लिए श्री बोंगो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।